स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश के तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। खास तौर पर बात करेंगे महिलाओं के 1500 रुपए पर, क्योंकि चर्चाओं में ये मामला काफी ज्यादा बना हुआ है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से आज 1500 को लेकर एक सवाल किया गया है। वर्तमान सरकार से क्या सवाल पूछा है, यहाँ बात उन महिलाओं की भी करेंगे जिनके आवेदन लंबित है। आखिरकार कब तक प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। मुख्यमंत्री से जब हमने सवाल किया था तो क्या कुछ जवाब उनकी ओर से दिया गया, ये भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा पलटवार आज किया है। सभी जानते हैं इस वक्त बाहरी राज्यों में चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कल हिमाचल का जिक्र किया और हिमाचल की गारंटियों पर खूब कहा है, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर प्रधानमंत्री को टैग किया गया है। कैसे पलटवार किया मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ अपने शब्दों में कहा है, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। एचआरटीसी पेंशनर्स तो नाराज थे ही थे, लेकिन अब विद्युत पेंशनर्स भी नाराज हो गए हैं और चेतावनी इनकी ओर से भी दी गई है सड़कों पर उतरने की। हालांकि ये बात किसी से नहीं छुपी है कि बिजली बोर्ड और एचआरटीसी दोनों ही घाटे में चल रहे हैं और दोनों में कार्यरत कर्मचारियों समेत पेंशनर्स भी काफी ज्यादा परेशान हैं। लेकिन यहाँ विद्युत पेंशनर्स की ओर से 4 नए मुद्दे रखे गए हैं। आखिरकार किस बारे में इन्होंने बात कही, कहाँ आज इनकी बैठक थी, ये भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक सप्ताह तक मौसम फिर साफ बना रहेगा। ये सूखे जैसी स्थिति हो गई है। तकरीबन 4 साल बाद इस तरह की परिस्थितियां देखने के लिए मिल रही हैं जहां बारिश हो ही ना रही हो। 6 तकरीबन ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जहां एक भी बूंद नहीं हुई है। चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और कुल्लू में एक बूंद तक बारिश की नहीं गिरी है, जिस वजह से फसलें भी प्रभावित हुई हैं। सूखा पड़ गया है और आम लोग भी इस वेदर से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हर ओर धूल मिट्टी का सामना करना पड़ रहा है और अभी एक सप्ताह तक फिर मौसम बिल्कुल ठीक बना रहेगा। दूर दूर तक अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इस तरह से पानी को लेकर भी अकाल पड़ सकता है। ये जरूरी है कि समय रहते ही बारिश हो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में गोवर्धन की पूजा आज की है और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। और इस दौरान उनकी ओर से यही संदेश हिमाचल वासियों के लिए दिया गया है कि खुशियों भरा त्योहार दीपावली और विश्वकर्मा भी रहता है, इसलिए ज़रूरी है कि सभी इस दौरान पूजा अर्चना करें और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना करें और उसमें अपना योगदान भी दें। देखिए, बिलासपुर से जुड़ी एक दुखद खबर आपको देना चाहेंगे। दरअसल एक जवान को हमने खो दिया है और ये मूल रूप से बिलासपुर के रहने वाले थे। बिलासपुर में एक गांव है बहल, जो कि पंजाब की सीमा के साथ लगता है। इसी गांव के रहने वाले ये जवान थे। इनका नाम तिलक राज बताया जा रहा है। दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। ड्यूटी के दौरान ही इन्हें दिल का दौरा पड़ा। काफ़ी तेज़ दर्द इनके सीने में हो गई थी। साथियों ने अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक हम अपने जवान को खो चुके थे। पूरे गांव में शोक की लहर है और ये श्रीनगर में तैनात थे 132 बटालियन में। तो काफ़ी ज़्यादा दुखद भरी खबर कहना चाहेंगे। पूरा माहौल ही शोक में इस गांव का बदल गया है। ठीक दीपावली के त्यौहार के बाद देखिए, जब इस तरह की घटना पेश आती है और किसी गांव के बेटे के साथ ऐसा होता है तो लाजमी सी बात है वहाँ पर माहौल बदलेगा ही। और पूरे हिमाचल प्रदेश में हालांकि दुख इनके लिए मनाया जा रहा है। एक तरह से सभी बड़े नेता भी अपना शोक प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। जिला कांगड़ा के बिड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। इसमें 32 देशों के तकरीबन 105 पायलट पहुंचे हैं। अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड और बेल्जियम सहित 32 ये देश हैं। हालांकि भारत के भी इसमें कई प्रतिभागी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब यहाँ सुरक्षा को लेकर और बचाव को लेकर किया गया कि किस तरह की व्यवस्था है, तो पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा की ओर से ये जानकारी दी गई कि वहाँ बचाव और सुरक्षा के लिए कई टीम्स तैनात की गई है। तकरीबन ये 9 रेस्क्यू टीम्स का गठन किया गया है। टेक ऑफ और लैंडिंग के स्थान पर स्वास्थ्य विभाग की टीम्स तैनात की गई है। ये भी 4 ऐसी लोकेशंस हैं अलग अलग जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की गई है। तैयारियां पूरी हैं सुरक्षा और बचाव को लेकर, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश भी एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा की ओर से दिया गया है। आज इस मौके पर पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन RS बाली भी पहुंचे थे शुभारंभ करने के लिए। तो उन्होंने ही इस
पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद ये पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और देखिए बाहरी देशों से भी काफ़ी प्रतिभागी आए हैं। इससे पहले 2015 में ये प्रतियोगिता करवाई गई थी और 2015 से पहले 2013 में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। तकरीबन ये 9 से 10 साल ही गुजर गए थे और उसके बाद अब कहीं जाकर ये आयोजन हुआ है। तो ये राहत भरी खबर है उन लोगों के लिए जो कि पैराग्लाइडिंग के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं। और कैसे कांगड़ा को विकसित किया जा सकता है पर्यटन की दृष्टि से, इसके लिए भी ये कदम उठाए गए हैं। देखिए एनएच से वाहन हटाने होंगे, ये हम शिमला के रामपुर की जानकारी दे रहे हैं। इसी राजमार्ग से सभी वाहन हटाने का नोटिस वाहन मालकों को जल्दी ही पहुंचने वाला है, क्योंकि लवी मेले की शुरुआत होने जा रही है। 11 से 14 नवंबर के बीच लवी मेला आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है। यूं तो आधिकारिक तौर पर 11 से 14 नवंबर तक ही रहेगा, लेकिन उसके बाद भी खरीदारों के लिए और व्यापारियों के लिए ये कुछ दिन तक जारी रहता है। इस बार कई कलाकार पहुंचेंगे, बड़ी प्रस्तुतियां होंगी, जिसके चलते राजमार्ग पर खड़ी गाड़ियां आफत लोगों के लिए बन सकती है। हर बार ये देखने में भी आता है और आम लोग शिकायत भी करते हैं कि राजमार्ग पर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं और वो परेशानी का सबब उनके लिए है। इसीलिए निर्णय ये लिया गया है कि 5 नवंबर तक ये जानकारी दे दी जाएगी कि उससे पहले पहले अपने वाहनों को हटा दिया जाए, यानी कि नोटिस जारी किए जाएंगे वाहन मालकों को और डेडलाइन 5 नवंबर रखी गई है। इससे पहले अपने वाहनों को राजमार्ग से हटाना होगा। इस बार जो भी प्रतियोगिताएं रहेंगी वो नशा मुक्त हिमाचल के तहत करवाई जा रही हैं। प्रतियोगिताएं भी, खेल भी और इसके अलावा बाकी के कार्यक्रमों में भी यही संदेश दिया जाएगा कि कैसे हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा पलटवार किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये प्रधानमंत्री को टैग करते हुए ये लिखा है कि हिमाचल सरकार ने अपनी सभी गारंटी पूरी कर ली है और हिमाचल सरकार को इस बात पर गर्व है कि 2022 में जो भी 10 गारंटी दी गई थी उसमें से 5 इतनी जल्दी पूरी हो चुकी है। आने वाले समय में बाकी गारंटी को भी पूरा कर लिया जाएगा। ये बात हालांकि मुख्यमंत्री कुछ दिनों से दोहरा रहे हैं और आज उन्होंने प्रधानमंत्री को टैग करते हुए इस बात का जिक्र किया। कारण उसका बड़ा ये है कि पिछले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक राज्य में ये कह डाला कि देखा जा सकता है कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों की हालत ठीक नहीं है। एक के बाद एक वहां पर परेशानियां आ रही हैं और ये भी उनकी ओर से जानकारी दी गई। ये भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर कांग्रेस झूठ पे झूठ बोली जा रही है, झूठे वादे किए जा रहे हैं। सत्ता में काबिज होने के लिए ये झूठ कह देते हैं, क्योंकि जानते हैं झूठे वादे करना आसान है लेकिन निभाना बहुत कठिन है। इसीलिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन अब हर तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। और खास तौर पर प्रधानमंत्री ने हिमाचल का जिक्र किया। पहले यहाँ के कर्मचारियों की बात हर जगह की जा रही थी। जब हरियाणा के चुनाव थे तो कर्मचारियों का मुद्दा काफी ज्यादा गूंजता हुआ नजर आया, लेकिन इस बार महिलाओं के 1500 का जिक्र किया जा रहा है, किसानों बागवानों का जिक्र किया जा रहा है कि इन्हें लेकर गारंटी पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि सभी गारंटी पूरी कर दी गई हैं। तकरीबन 10 गारंटियां दी गई थी और इसमें से 5 पूरी भी हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में अगली 5 पूरी कर ली जाएंगी। तो कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे कांग्रेस शासित राज्यों की हालत ठीक नहीं है, दिन व दिन खराब होती जा रही है, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना था। लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने इन शब्दों को नकारा है और यहाँ की स्थिति क्या है उसका उल्लेख अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर करना चाहा है। देखिए, वन मित्र भर्ती कब होगी, सवाल युवा कर रहे हैं। सवाल इनका इसलिए भी जायज है क्योंकि उस वक्त यही देखिए सर्दियों का मौसम चल रहा था जब इनकी ओर से 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई गई थी और अभी जाकर भी डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये आदेश जारी किए थे कि इसमें 10 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि तकरीबन 1 से 2 महीने अब इसके लिए भी होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा है। कैबिनेट में फैसला ये लिया गया था कि जो 10 मार्क्स हैं इंटरव्यू के वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में ही, लेकिन अभ्यर्थी शिकायत ये कर रहे हैं कि प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो रही है और ये खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्या इन्हें भी उतना ही इंतजार करना होगा जैसा कि बाकी फंसी भर्तियों के लिए अभ्यर्थी कर रहे हैं? अब सवाल इनकी ओर से ये भी उठाया जा रहा है। तो जल्द से जल्द इन्हें नौकरियां दी जाए, डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया पहले पूरी हो, नौकरियां दी जाए ताकि वेतन इनके हाथ में आ सके और अपने परिवार का ये गुजारा कर सके।
और देखिए ये भी बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है कि पहले अभ्यर्थी मेहनत करते हैं किसी भी परीक्षा को क्लियर करने के लिए, या जैसे वन मित्र भर्ती की बात करें तो ग्राउंड टेस्ट क्लियर करने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की, 5 किलोमीटर तक दौड़ लगाई, वो भी सर्दियों में। लेकिन अब 1 साल का समय गुजरने वाला है और ये प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पा रही है भर्ती की, जिस वजह से युवा काफ़ी ज़्यादा हताश हुआ करते हैं। एचआरटीसी पेंशनर्स की ओर से चेतावनी ये दे दी गई है कि अब सड़कों पर उतरेंगे अगर जल्दी ही इनकी पेंशन नहीं दी गई। और ये कोस रहे हैं सरकार को, ये कहते हुए भी कि जब 50 वर्ष पूरे हुए थे एचआरटीसी के, तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 28 अक्टूबर को सैलरी और पेंशन दे दी जाएगी। जब घोषणा की तो अब इसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, या अगर सरकार निभा नहीं सकती थी तो ऐसी घोषणा ही क्यों की। ऐसे शब्द भी इनकी ओर से अब कहे जा रहे हैं। आज 2 नवंबर हो गई है, लेकिन इसके बावजूद इस तारीख पर भी इनकी पेंशन नहीं आ पाई है। कहाँ बाकी पेंशनर्स को 28 को ये लाभ मिल गया है, लेकिन इन्हें 7 दिन बाद भी नहीं मिल पाया है। आखिरकार और कितना इंतजार इन्हें करना होगा। अगर एचआरटीसी घाटे में चल रही है तो इनकी बदौलत तो नहीं है, और इन्होंने अपनी पूरी सर्विस दी है, ये भी एचआरटीसी पेंशनर्स की ओर से तर्क दिए जा रहे हैं। इसलिए ये रुकेंगे नहीं, एक स्थायी समाधान इनके लिए निकाला जाए, समय से इनकी पेंशन भी आ सके। अगर पहली तारीख को आएगी तो पहली तारीख को ही इन्हें भी मिलनी चाहिए, यानी कि बाकी पेंशनर्स को, बाकी विभागों के पेंशनर्स को अगर पहली तारीख को ये पेंशन दी जा रही है तो फिर इन्हें इसमें लेट लतीफ़ी क्यों दिखाई जा रही है। इस बात पर इन्होंने सवाल उठाए हैं, इसलिए इसके लिए स्थायी समाधान निकालने के लिए कहा है और जल्दी ही सड़कों पर उतरेंगे, ये चेतावनी इनकी ओर से दे दी गई है। क्योंकि अपनी मुख्य तौर पर कई दफ़ा ये मांग रख चुके हैं कि एक स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि समय से इनकी पेंशन भी आ जाए। लेकिन जब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया तो उसके बाद अब ये सड़कों पर उतरेंगे, ये चेतावनी इनकी ओर से दी गई है। देखिए करुणा मुल्कों की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। अभी कुछ एक वर्गों की दीपावली काफी ज्यादा फीकी रह गई है, हमें ऐसा लग रहा है। करुणा मुल्कों का कहना है कि 3 महीने पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऐलान किया था एक पॉलिसी करुणा मुल्कों के लिए बनाई जाएगी, एक मुश्त राहत दी जाएगी, और तो और 9 महीने के भीतर जो करुणा मुल्क महिलाएं हैं, यानी कि जो महिला आश्रित हैं, उन्हें भी नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन करुणा मुल्कों की ओर से सवाल ये उठा है कि संभव कैसे है आखिरकार, जब कैबिनेट सब कमेटी की ओर से अभी तक पहली बैठक भी ना की गई हो या पहली रिपोर्ट तक तैयार नहीं हुई है। 3 महीने पहले कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हुआ था और ये दावा भी हुआ था कि जैसे ही कैबिनेट सब कमेटी अपनी पहली सिफारिश तैयार करेगी तो उसके बाद पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन करुणा मुल्क दावा कर रहे हैं कि कैबिनेट सब कमेटी ने भी कुछ नहीं किया, सरकार भी इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ घोषणा की गई और घोषणा करने के बाद इन्हें भुला दिया गया है, जो कि इन्हें हरगिज़ स्वीकार नहीं है। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि पॉलिसी बने ना बने, लेकिन 7/3/2019 की पॉलिसी में बदलाव किया जाए, इसमें सालाना आय की शर्त को हटाया जाए, और अगर ये शर्त हट नहीं सकती है तो 2.5 लाख तक कम से कम लिमिट रखी जाए सालाना आय की, क्योंकि उसमें बहुत कम लिमिट रखी गई है, जिस वजह से ये पात्र नहीं हो रहे हैं नौकरी के लिए। जिन विभाग बोर्ड्स में अभी पद खाली नहीं है वहां पर पोस्ट क्रिएट की जाए करुणा मुल्कों के लिए, तभी इन सभी को नौकरी मिल पाएगी और एक मुश्त राहत इन्हें दी जाए। ये भी देखिए काफ़ी गंभीर सी बात है कि पहले कैबिनेट सब कमेटी बना दी जाती है, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी की हलचल अभी तक कोई नज़र नहीं आई है। करुणा मुल्कों के लिए कोई एक भी फैसला नहीं लिया गया है, ना पॉलिसी बनाने पर कोई हलचल हुई है। तो अगर पॉलिसी नहीं बनानी है तो एक मुश्त राहत देकर ही इन्हें नौकरियां दे दी जाए, अब करुणा मुल्क ये भी कहने लगे हैं। खैर जो कुछ भी होगा हम देखेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए जो वादा हुआ था करुणा मुल्क महिला आश्रितों के लिए, वो भी अभी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। काफ़ी महीने बीत गए हैं, मानसून सत्र भी खत्म हुए, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। एचआरटीसी पेंशनर्स के बाद विद्युत पेंशनर्स भी नाराज चल रहे हैं। जवाली यूनिट की आज इनकी बैठक हुई थी और जवाली यूनिट में जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी ओर से ये 4 डिमांड्स रखी गई है। पहली तो ये जो 51 पद समाप्त किए गए हैं बिजली बोर्ड में, इस फैसले को वापस लिया जाए और दोबारा से इन पदों की बहाली हो। दूसरी बड़ी बात, जो 81 चालकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, दोबारा उन्हें नौकरी पर रखा जाए। दीपावली का समय था, ये समय ऐसा नहीं था कि 81 चालकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे थे और 12 वर्षों से कम वेतन में उन्होंने काम किया है। तो ये पेंशनर्स को भी गवारा नहीं है, इस तरह की बदसलूकी वहां पर दिखाई गई है कुछ कर्मचारियों के साथ। तीसरी बात, 1030 टीमेट के पदों को अतिशीघ्र भरा जाए और जो संशोधित वेतनमान है यानी कि 6ठा वेतनमान है, उसी हिसाब से संशोधित वेतन और पेंशन की बकाया राशि इन्हें मिलनी चाहिए। इसके अलावा पेंशनर्स को लिव इन कैशमेंट और ग्रेच्युटी का लाभ भी दिया जाए।
ये कुछ डिमांड यहाँ पेंशनर्स की ओर से रखी गई है। ये मांगे ज़रूर दोहरा रहे हैं बार बार, लेकिन पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब अंत में देखिए 1500 पर आना चाहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से बड़ा सवाल आज 1500 रुपए पर उठाया गया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष का ये कहना है कि मुख्यमंत्री बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि 1500 महिलाओं को मिल चुका है, लेकिन आखिरकार कितनी महिलाओं को मिला है ये ब्यौरा उन्हें देना चाहिए। सिर्फ लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 देने से या डोडरा कवार की महिलाओं को 1500 रुपए देने से ये गारंटी पूरी नहीं हो जाती है। अन्य जिलों में महिलाएं हैं जिन्होंने आवेदन किए हैं, इनके आवेदन लंबित हैं, तो ऐसे में क्यों इन्हें इंतजार करवाया जा रहा है, क्यों बार बार शर्तों को बदला जा रहा है, क्यों ग्राम सभाओं की इन्वॉल्वमेंट इसमें की जा रही है। इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि नई शर्तें क्यों लगाई जा रही हैं। हर चरण में नई शर्तें लगा दी जाएंगी तो कितनी ही महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। और कांग्रेस ने वादा ये किया था कि 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की सभी महिलाओं को 1500 मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही सत्ता में काबिज हुए तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि एक परिवार की एक महिला को मिलेगा। अब एक परिवार की भी एक उस महिला को मिलेगा जिसके लिए ग्राम सभा की ओर से हामी भरी जाएगी। तो आखिरकार ये कैसी राजनीति है? इस राजनीति का जवाब यहाँ मुख्यमंत्री को देना चाहिए। ये किस तरह की प्रक्रिया इस गारंटी को लेकर पूरी की जा रही है, जिसमें शर्तें बहुत सारी हैं और सिर्फ ट्राइबल एरिया वाली महिलाओं को अभी तक लाभ दिया गया है, जबकि वादा तो सभी महिलाओं से हुआ था। पेंशन को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष कहे हैं और इनका ये मानना है कि एचआरटीसी पेंशनर्स नाराज चल रहे हैं, बिजली बोर्ड के पेंशनर्स नाराज चल रहे हैं, और फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि कर्मचारी और पेंशनर्स की सभी देनदारियां पूरी की जा रही है। अगर सभी देनदारियां पूरी की जा रही है तो नाराजगी आखिरकार फिर किस बात को लेकर है? प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं वो ठीक कहते हैं। हिमाचल का जिक्र इसलिए जगह जगह किया जा रहा है, चर्चा का विषय इसीलिए हिमाचल बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर गारंटियों का मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया है। ये भी नेता प्रतिपक्ष ने आज कहा। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।